एपिसोड 15 में हमने देखा कि रूडी को बीस्ट विलेज में आए 6 महीने बीत जाते हैं और रेनी सीजन के खत्म होते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये सभी एक सिटी के पास पहुँच जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है हम मिलीसन में पहुँच गए हैं। अब वो आदमी उन्हें गुड बाय कहता है क्योंकि इनका साथ यहीं तक था और जाते जाते वो रूडी से कहता है तुम इस सिटी के एडवेंचरस के ऑफिस में जरूर जाना। एडवेंचरस वो लोग होते हैं जो लोगों का काम करने के बदले कुछ पैसे लेते हैं। इनमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम हो सकता है। अब ये तीनों सिटी में पहुंच जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। रूडी कहता है हमें टेलीपोर्ट हुए पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। फाइनली अब जाकर हम डीमन कॉन्टिनेंट से एक ह्यूमन टेरिटरी में आए हैं और उसके बाद सीधा हम असुरा किंगडम में जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि हम यहाँ थोड़े दिन और रुक जाएं और एडवेंचरस की जॉब करें ताकि हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं। और मैंने सुना है यहाँ एडवेंचरस को अच्छा पैसा मिलता है और साथ ही हम सुपर की रेपुटेशन को भी ठीक करेंगे। हम लोगों की मदद करेंगे, फिर हम उन्हें रूजट की सच्चाई बताकर ये डॉल उन्हें देंगे और इस तरह ये सालों तक जाना जाएगा। और ये डॉल खुद रूडी बना रहा था। लेकिन कल हम छुट्टी रखेंगे क्योंकि मुझे ऐसी डॉल और बनानी है और अपने घर लेटर लिखना है कि मैं सेफ हूँ। रूडी सोचता है क्या उसके घर वाले उसकी फिक्र कर रहे होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी फैमिली भी माना डिजास्टर में टेलीपोर्ट हो गई है। अब एरिस कहती है तो मैं कल गॉब्लिन्स को मारने जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन्स बहुत बढ़ चुके हैं। रूडी रूजट को इशारा करता है कि वो एरिस के साथ जाए और उसे सेफ रखे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूडी लेटर लिख रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी किसी बच्चे को घोड़े पर बांधकर ले जा रहा है। रूडी सोचता है कि इस शहर में भी बहुत किडनैपिंग हो रही है। अब रूडी उसे बचाने का डिसाइड करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो उनका पीछा करता है और रूडी देखता है कि वो लोग उसे एक चर्च में लेकर जा रहे हैं। अब वो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, इसलिए रूडी डिसाइड करता है कि वो पहले छुपकर मुआयना करेगा। तभी रूडी का हाथ एक कपड़े पर पड़ता है जो कि एक पैंटी थी। अब जब रूडी उसे देखता है तो बहुत तेज चिल्लाता है कि ये तो पैंटी है। अब सभी लोग उसे देख लेते हैं और उसे सामने आने के लिए कहते हैं। तभी रूडी बाहर आता है, लेकिन उसने अपने मुंह को पैंटी से ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान न पाए। रूडी उनसे कहता है तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें स्मगल कर रहे हो। अब वो उससे उसका नाम पूछते हैं। रूडी कहता है मेरा नाम रूजट द डेड एंड है। अब सभी लोग डेड एंड का नाम सुनकर घबरा जाते हैं और अपने लीडर को कॉल करते हैं। फिर रूडी उनसे फाइट चालू कर देता है और जब वो उस बच्चे का मुंह देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उससे पहले कभी मिला हो। लेकिन तभी वो लेडी गार्ड आ जाती है और रूडी से कहती है तुम मेरी पैंटी पहनकर क्या कर रहे हो। अब रूडी देखता है कि ये उनकी पैंटी है तो वो उसका आनंद लेने लगता है। फिर वो गार्ड रूडी पर हमला कर देती है, लेकिन रूडी सारा ध्यान उसकी बॉल्स पर लगा रहा था और उसके सारे अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ उनका लीडर आ जाता है जो काफी नशे में था। अब रूडी को ऐसा लगता है जैसे वो उसे भी जानता है, लेकिन तभी दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। रूडी अपने मैजिक की मदद से उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूडी के सारे अटैक से बच जाता है और रूडी के सर से पैंटी को जोर से काट देता है। रूडी अपना मुंह छुपाता है, लेकिन अब वो देखता है कि उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और कहता है रूडी ये तुम हो। अब रूडी भी समझ जाता है कि उसके फादर पॉल हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक थे और हम देखते हैं कि पॉल पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी और पॉल दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। पॉल काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा था। रूडी पॉल से उसके यहाँ होने का कारण पूछता है। इस पर पॉल चिल्लाकर कहता है क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। अब रूडी को नहीं पता चलता कि पॉल किस मैसेज की बात कर रहा था। पॉल रूडी से कहता है अगर तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रूडी अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो एरिस और रूजट से मिला और उन्होंने साथ में डीमन कॉन्टिनेंट पार किया और साथ ही में किस तरह बीस्ट विलेज के लोगों ने उसे बंदी बना लिया था और अब जाकर वो यहाँ पर पहुँचा। रूडी कहता है मुझे एक तरह से इसमें बहुत मजा आया। पॉल गुस्से में कहता है अब बस करो, इसका मतलब तुमने 1.5 साल बस मजे करने में ही निकाल दिए। इस पर रूडी कहता है ऐसा नहीं है, ये टाइम मेरे लिए काफी हार्ड रहा है। लेकिन पॉल उसकी एक न सुनता और कहता है जब तुम डीमन कॉन्टिनेंट में थे तो तुमने और लोगों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जो टेलीपोर्ट हो गए थे और तुम बस किसी अनजान डीमन की मदद करने के लिए तैयार हो गए जिसे तुम जानते भी नहीं। रूडी के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। पॉल आगे कहता है तुमने ना ही किसी को ढूंढा और ना ही हमें कोई लेटर लिखा। तुम बस एक क्यूट सी लड़की के साथ घूम रहे थे और तुम्हारे पास एक शक्तिशाली बॉडीगार्ड भी था और एंड में तुम मिलिशन आते हो और पैंटी को पहनकर अपने आप को हीरो समझते हो। रूडी को पॉल की ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। मैं बस एरिस को सेफ रखने की कोशिश कर रहा था और तुम मुझे इसलिए ब्लेम कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। पॉल कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। वो रूडी से पूछता है एरिस फिलिप की बेटी है ना। रूडी इस पर एग्री करता है। अब पॉल कहता है मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन वो काफी खूबसूरत होगी और तुमने हमें इसलिए याद नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगता था कहीं हम तुम्हारे लव अफेयर के बीच में ना आ जाएं। अब
रूडी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने आपको लेटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बस मुझे याद नहीं था। दोनों को ऐसे लड़ते देख लेडी गार्ड आकर पॉल से कहती है ये अभी सिर्फ बच्चा है। अब रूडी पॉल से कहता है फादर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे वुमेन्स के बारे में बताओगे। आखिर ये औरत कौन है और क्या मदर और लिलिया इसके बारे में जानती हैं? इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जरूर अफेयर चल रहा है और शायद कुछ दिनों में मेरा एक छोटा भाई या बहन आ जाएगा। अब पॉल रूडी के मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे रूडी नीचे गिर जाता है। अब रूडी को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉल को पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन रूडी अपनी डीमन आई और मैजिक का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर पंच मारने लगता है। अब पॉल की नजरों को देखकर रूडी रुक जाता है और सोचता है पॉल ने मेरी तरफ ऐसे कभी भी नहीं देखा, आखिर इन्हें हो क्या गया है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है और रूडी को धक्का दे देती है। अब रूडी उसे देखकर समझ जाता है कि ये नॉन है। रूडी उससे कहता है तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई रूडी। लेकिन नॉन उससे कहती है तुम मेरे फादर को बुली मत करो। अब रूडी काफी निराश होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके फादर कहते हैं मैंने जेंट पॉट में लेटर रखा था और तुम एक एडवेंचरस थे और तुमने उसे देखा तक नहीं। हमारे विलेज बुआना में अधिकतर लोग टेलीपोर्ट हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब रूडी सोचता है मैं इतना श्योर कैसे था कि मेरा गांव सही सलामत होगा। अब रूडी पूछता है तो आप लोग किडनैपिंग क्यों कर रहे थे? इस पर पॉल कहता है लोग अचानक से बिना किसी वार्निंग के अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो गए और लोग उनके साथ चालबाजी करके उन्हें अपना स्लेव बना रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे, इसलिए हम उन लोगों को किडनैप करके बचा रहे थे। अब रूडी को समझ में आ जाता है इसलिए वो बच्चा उसे देखा देखा लग रहा था क्योंकि वो उन 3 बच्चों में से एक था जो सिल्फी को बुली कर रहे थे। पॉल कहता है तुम्हारी मदर लिलिया और आयशा भी मिसिंग है और उनका मुझे कोई पता नहीं लगा। अब ये सुनकर रूडी काफी शॉक हो जाता है और पॉल की ऐसी हालत के बारे में समझ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी अपने कमरे में अकेला बैठा होता है और कहता है कल मैं दोबारा पॉल से मिलूंगा और उन्हें शांत करूंगा और फिर हम नेक्स्ट मूव की तैयारी करेंगे। लेकिन तभी रूडी को उल्टी होती है और शाम को हम देखते हैं रूडी अपने बेड पर उदास बैठा होता है। तभी रूजट और एरिस आते हैं और रूडी को ऐसा देखकर पूछते हैं ये किसने किया? इस पर रूडी कहता है मैं आज अपने फादर से मिला और हम में थोड़ी फाइट हो गई। अब एरिस कहती है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनका मर्डर कर दूंगी। फिर एरिस गुस्से में जा रही होती है लेकिन रूजट उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुम्हें फैमिली के मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि तुमको रूडी को कंफर्ट करना चाहिए। अब एरिस शाइनेस महसूस कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कंफर्ट कैसे महसूस कराए, लेकिन एंड में वो रूडी को अपने गले से लगा लेती है और रूडी उसे थैंक्स बोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।